हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 देखिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और फाइनल मेरिट का लिस्ट इंतजार हम लोग कर रहे थे कि कभी भी फाइनल लिस्ट अपडेट हो जाए। इसी बीच एक नई अपडेट आ रही है कि कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया जा रहा है। स्पेशली कौन से कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था कुक, वाटर कैरियर और वेटर में। अब कौन-कौन से सेंटर्स से बुलाया जा रहा है, तो देखिए अभी तक 95 बटालियन गुरुग्राम सेंटर जो है, जहाँ पे दिल्ली और यूपी के कैंडिडेट्स का सेंटर था, अभी उसी का अपडेट मिला है। क्या दूसरे सेंटर्स पर भी ऐसा होगा? अब किन कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और क्यों बुलाया जा रहा है? तो ट्रेड 3 ट्रेड हैं हमारे, कुक, वाटर कैरियर और वेटर। इसमें एक नई क्वालिफिकेशन ऐड की गई थी इस बार, एनएसक्यूएफ लेवल 1। और जब फॉर्म फिल किया जा रहा था उस समय एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए था। यानी कि जब फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि यहाँ पर डेट माना गया है 27 मार्च 2023। हजारीबाग सेंटर पे ऐसा ही हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स को पहले दिन एक्सेप्ट किया, दूसरे दिन ये 27 मार्च 2023 का शर्त वहां पे लागू किया गया। लेकिन जो सर्टिफिकेट बन रहे थे उसमें तो डेट भी अपडेट हो रही। यहाँ ऐसा भी हुआ कि अक्टूबर 2023, गुजरात में ऐसा हुआ है कि अक्टूबर 2023 का इशू सर्टिफिकेट जो था उसको अक्टूबर 2022 करके दूसरे दिन एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये जब बड़े पैमाने पर हुआ तो जाहिर सी बात है कि उन कैंडिडेट्स को परेशानी होगी जिन्होंने फॉर्म फिल करने से पहले ही एनएसक्यूएफ का कोर्स किया था। अब कैसा किया था, ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन किया था, जैसा भी किया था, लेकिन उन्होंने अपना समय दिया था उसमें, अपने एफर्ट्स दिए थे और वो कहीं न कहीं आश्वस्त थे कि मैं इस बार इस भर्ती में भर्ती हो जाऊँ। जब फॉर्म फिल किया जाता है उस समय जो सर्टिफिकेट अपलोड करने वाली जगह थी, उसमें एनएसक्यूएफ नहीं, कोई भी होटल वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, उनके भी फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए। और उसके बाद एक मुहिम चल गई। वो मुहिम ये थी कि एनएसक्यूएफ, जिसमें हमें भी टारगेट किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम टारगेट सच्चाई के लिए होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। ये बात आपको देखिए पहले भी आगाह किया था कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं अभी, और वो भी कहीं से आप यूट्यूब से बनवा रहे हैं या इधर-उधर से बनवा रहे हैं, तो इन सर्टिफिकेट में आपको परेशानी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। वो परेशानी आज सामने आ गई। आज भी कैंडिडेट्स को बुलाकर रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन स्लिप बिल्कुल दिया जा रहा है, कैंडिडेट के पास कॉल आ रहा है। अभी तक जो अपडेट आया है वो सिर्फ दिल्ली और यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनका आया है, लेकिन क्या दूसरे सेंटर्स पर एक्सेप्ट किया जाएगा या दूसरे सेंटर्स पर भी रिजेक्ट किया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही भर्ती में अलग-अलग सेंटर्स पे अलग-अलग नियम लागू किए जाएँ, और नियम जो है वो सारे फोर्स हेडक्वार्टर से आते हैं। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन भी फाइल हो रखी है। कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं हुए, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी। उनका ये कहना है कि मैंने कोर्स किया था, मेरा तो मार्क्स ही इतना कम रह गया, मैं तो पास ही नहीं हुआ, और दूसरे यहाँ पर पास हो गए कैंडिडेट और उनको भर्ती में बुला लिया, तो क्या उन कैंडिडेट्स को अब मौका मिलेगा जो क्वालिफाई नहीं हुए थे? ये भी एक संभावना हो सकती है। क्या मेरिट आने में, फाइनल मेरिट आने में समय लगेगा? बिल्कुल समय भी लग सकता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो भी अपडेट मिलेगा वो आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। और जिन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, या क्या उनका भी कोई कानूनी अधिकार यहाँ बनता है, उसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।